नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी विषय में कक्षा 5वीं की पाठ 17 जिसका शीर्षक है जीवन के दोहा। दोस्तों, इसे लेखक मंडल द्वारा लिया गया है। आज हम इसके अर्थ और संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला है, धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझै नीच, पालन पोषण यही करे कमल फुलाए यही कीच। दोस्तों, इसका अर्थ होगा, धूल मिट्टी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस धूल मिट्टी रूपी जमीन पर अन्न उगाकर लोगों का पालन पोषण होता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में उगने के बाद भी महत्व रखता है, उसी प्रकार हम भी भले ही इस धूल मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, परंतु इसी धूल मिट्टी पे उपजे हुए अन्न ही तो हमें ताकत प्रदान करता है। दूसरा है दोस्तों, टीका बाना के धरे होत न कोनो संत, भीतर तो महुरा भरे बाहिर बने महंत। इसका अर्थ है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति माथे पर तिलक चंदन लगा लेने और साधु का वेश धारण कर लेने से संत नहीं हो जाता। उनके हृदय में जहर भरा होने से कोई बाहर में धार्मिक मठ का पुजारी नहीं होता। अर्थात ऊपर में भक्ति और तरी में कपटी होने से वह व्यक्ति साधु संत नहीं कहलाता है। चाहे आप कितना भी साधु का बहुरूपिया वेश धारण कर लें, जब तक आपके हृदय में शुद्धता नाम की चीज़ नहीं है, मन चंगा नहीं है, तो आप साधु का वेश धारण कर लेने से ही साधु नहीं बन जाओगे। तीसरा है, चारी चुगरी ल समझ खजरी खसरा रोग, खजवावत सुख होत है पाछू दुखला भोग। अर्थ है, किसी भी व्यक्ति की निंदा चुगली करना खुजली खसरा रोग की तरह है। जिस प्रकार खुजली होने से खुजलाने पर आनंद ही आनंद का अनुभव होता है, परंतु बाद में उसका दर्द तो भोगना ही पड़ता है, उसी प्रकार चुगली करते समय अच्छा लगता है और बाद में दुख होता है। चौथा है दोस्तों, जौन गाँव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरत है फर खाए ले काम। ये कह रहा है दोस्तों, जिस गांव में जाना नहीं है उस गांव को या उस गांव के बारे में पूछने से क्या मतलब। जिस प्रकार फल खाने के लिए व्यर्थ में पेड़ों को गिनने का औचित्य ही क्या है। अर्थात आपको जो काम है आप वही कीजिए। जिस काम से आपको कोई मतलब ही नहीं है, उस काम के बारे में आपको पूछने से कोई मतलब नहीं है। पांचवा है, मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झनकर दूसर आस। इसका अर्थ है, सिर सलामत रहने से सिर में बांधने या लगाने के लिए पगड़ी कई मिल जाएंगे, उसी प्रकार अपने हाथ पैर के सलामत रहते तक किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। छठवां है, बात निकल थे बात ले समरय बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात मजूता लात। अर्थात बातचीत करते रहने से बातों बातों में अपने आप को संवारना और बिगाड़ना अपने हाथ में है। बात करते वक्त अगर गलत बात होती है तो मार भी खाना पड़ सकता है, और अच्छी अच्छी बातें तो दूध भात के समान मीठी होती है। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि हमें मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, कर्कश वाणी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे बात बर बहस बहुत बेकार, उलझन झन तकरार में चुप्पी एमा सार। अर्थ है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करना ठीक नहीं होता। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने से दुश्मनी बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न और अभ्यास से है। पहला, चारी चुगली काबर नहीं करना चाहिए। उत्तर है, चारी चुगली खजरी खसरा रोग जैसे होथे। जैसे खुजली होथे तब खुजवावत ले सुख होथे, फिर पाछू दर्द देथे।
वैसने चारी चुगली करत बने लागथे, फिर पाछू म दुख ला भोगे ला पड़थे। एकरे सेती चारी चुगली नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न था कि चुगली क्यों नहीं करना चाहिए। तो चुगली करना खुजली जैसा जो खुजली रोग हो उसी के समान माना गया है। जैसे खुजली करते समय अच्छा लगता है परंतु बाद में दर्द होता है, वैसे ही चुगली करते समय अच्छा लगता है किंतु बाद में दुख भोगना ही पड़ता है, इसलिए चुगली नहीं करना चाहिए। ख है छोटे मोटे तुच्छ बात पर बहस काबर नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर है छोटे मोटे बात पर बहस बहुत बेकार होते। छोटे छोटे बात ला लेके उलझन और तकरार बढ़ जाते, वोकरे सेती छोटे मोटे तुच्छ बात पर बहस नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बहस करना अच्छा नहीं होता है। छोटी छोटी बात को लेकर उलझने पर तकरार बढ़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है, इसलिए छोटी और तुच्छ बातों पर बहस नहीं करना चाहिए। हम अपनी छोटी सी बात पर दुश्मनी को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसका दुख अपने बच्चों को भी भोगना पड़ता है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, उनसे बातें मत करना। इस प्रकार हमें हानि ही झेलनी पड़ती है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों अगला बोध प्रश्न से है। पहला खाले लिखा है प्रश्न मन के उत्तर लिखा। क छोटे और गरीब मनखे के काबर हिनमान नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटे और गरीब लोगों का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर है दोस्तों छोटे और गरीब मनखे के हिनमान नहीं करना चाहिए, काबर कि इकरे से हमार काम चलते, अर्थात इन्हीं छोटे व्यक्तियों की वजह से हमारे काम चलते हैं और यही हमारे काम आते हैं। ख है दोस्तों चारी चुगली ला खजली रोग काबर कहे गए, अर्थात चुगली करने को खुजली रोग क्यों कहा गया है। तो उत्तर है चारी चुगली करे के बेर बने लागथे, फिर पाछू बर दुख लागथे, एकरे सेतिर खजली रोग कहे गए। चुगली निंदा करते समय सबको अच्छा लगता है परंतु बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए इसे खुजली रोग कहा गया है। ग है टीका बाना धर के मनखे ह का दिखाना चाहते, अर्थात तिलक चंदन लगाकर वह क्या दिखाना चाहता है। उत्तर है टीका बाना धर के मनखे अपन आप ला संत दिखाना चाहते, अर्थात वह अपने आप को साधु बताना चाहता है। ग है बहस करे ले बने चुप रहना है काबर, अर्थात बहस करने से चुप रहना अच्छा है क्यों। बहस करे ले बात बिगड़ जाते, एकर सेती चुप रहे वही अच्छा है, अर्थात बहस करके बात बिगाड़ने से अच्छा चुप रहना है। अंगा है दोस्तों मूड सलामत है तो का मिलते, अर्थात सिर सलामत रहने से क्या मिलता है। उत्तर है मूड सलामत रहे ले पागा मिलते, अर्थात सिर सलामत रहने से पगड़ी मिलती है। अगला प्रश्न है वो दोहा ला छाँट के लिखाओ जेमा ये कविता आए है। जेन म फर खाए ले काम, पेड़ गिने के का काम, हाना के प्रयोग होए है। उत्तर है जौन गाँव जाना नहीं पूछे के का काम, पेड़ गिनाई बिरत है भैया फर खाए ले काम। खा है दोस्तों जेन म मूड और पागा के बात है। मूड सलामत है अगर पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले भैया झनकर दूसर आस। ग है जेन म बात ले बात सवरे बिगड़े के बात कहे गे है। बात निकलथे बात ले संवरे बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात में जूता लात। यही वो पंक्तियां हैं दोस्तों जिसमें वह कविता कहा गया है। घ है जेन में गरीब और अपन ले छोटे पद वाले मनखे के अपमान नहीं करना चाहिए कहे गे है। उत्तर है धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझै नीच, पालन पोषण यही करे कमल फुलाय यही कीच। लास्ट है अंगा जेन में बात में दूध भात मिल सकते और बात में जूता लात घलो मिल सकते कहे गे है। बात निकलते बात ले संवरा बिगड़े बात, बात बात दूध भात है बात में जूता लात। हो गया दोस्तों इसका जो कविता है वह कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे भाषा अध्ययन और व्याकरण में है उल्टा शब्द लिखो, अर्थात विरोधी शब्द विपरीतार्थी शब्द लिखना है। संत का उल्टा होगा असंत,
महुरा का अमृत, बाहिर का भीतर, सुख का दुख। इसी प्रकार समान ध्वनि के शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है नीच का कीच, तो संत का महंत, रोग का भोग, बात का लात और आर का पार होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है जोड़ा शब्द लिखो। जैसे धुर्रा माटी, अर्थात हमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, जिसमें बीच में पुनरुक्त शब्द में या द्वंद्व समास में तो ये बीच में जो योजक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे ही हमें जोड़ा शब्द बताना है। पहला है हाथ गोड़, दूसरा है दार भात और तीसरा है पालन पोषण। अगला है दोस्तों पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो चिटकुन का होगा थोरिक या फिर थोड़ा, पागा का होगा पगड़ी या फिर साफा। अगला प्रश्न है दोस्तों खाल्हे में लिखाए शब्द मन के हिंदी माने लिखो। अर्थात धुर्रा, कभू, कोनो, बाहिर, इन शब्दों को हिंदी में हम क्या कहेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। ऐसे ही दोस्तों कक्षा 8वीं और 5वीं के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम सीधा उत्तर देखते हैं दोस्तों। धुर्रा को कहा जाता है धूल, कभू को कभी, कोनो को कोई, बाहिर को बाहर, पाछू को पीछे, बिरथा को बेकार, जौन को जो। इस प्रकार दोस्तों इन शब्दों का हिंदी अर्थ मायने भी लिख दिया गया है।